सीरिया के जंग के मैदान से एक बड़ी खबर, जहां पर कई इलाकों पर नेतन्याहू अपनी पकड़ बना रहे हैं, लेकिन अब मिडनाइट स्ट्राइक इस समय लगातार जारी है सीरिया के अंदर। सीरिया में मिडनाइट स्ट्राइक के बाद वहां पर खलबली जोरों पर है और जमीन पर लगातार छलनी करने के बाद देखिए सीरियाई मिलिट्री बेस आईडीएफ की स्ट्राइक यहां पर किस तरह से जारी है, जमीन को किस तरह से लगातार छलनी किए जा रहे हैं आईडीएफ के लड़ाके, और कई इलाकों में इनका पताका भी अब लहरा चुका है। अब धीरे धीरे ये सेना आगे दमिश्क की तरफ अब बढ़ेगी और 2 से 3 दिनों में अगर दमिश्क की तरफ ये बढ़ गई तो बड़े कब्जे की तैयारी अब है नेतन्याहू की सीरिया के अंदर। सुनिए आप भी। तो मिडिल ईस्ट में जंग में आगे क्या होगा, क्योंकि यूरोप में भी देखिए लगातार जंग की आट अब तेज हो गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर पर भी हमला किया गया है। इजराइल वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर पर हमला किया। दमिश्क के बारजेब पर आईडीएफ की बमबारी इस समय लगातार जारी है और आईडीएफ की बमबारी के बाद देखिए वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर पर जब हमले हुए तो किस तरह से तबाही वहां पर मची और कई इलाके नेस्तनाबूद हो गए। जगह जगह पर जर्रे जर्रे पर इस समय तबाही के निशान आपको दिखाई देंगे और वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर को उड़ाना मतलब कि अब बड़ी यहां पर अपनी उपलब्धि दर्ज कराना है ये इजराइल के लिए। वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर जहां पर लगातार इस समय सीरिया के वैज्ञानिक यहां पर जमे हुए थे और बड़े परमाणु इस समय रिसर्च की तैयारी में भी थे। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, असद के समर्थकों पर भी फायरिंग की गई है। जो असद के समर्थक थे कैसे उनको अब सीरिया से भगाया जाए, इसकी तैयारी में लगातार देखिए एसडीएफ के लड़ाके लगातार इस समय फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि गिलानी की समर्थित एसडीएफ के जो लड़ाके इस समय देखिए फायरिंग कर रहे हैं और भागती हुई तस्वीर है। जो असद के समर्थक हैं जो इस समय सीरिया में रुके हुए हैं वो देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर तो हैं, लेकिन अगर वो सीरिया के अंदर रहेंगे तो इसी तरह से विद्रोही गुट के लोग उनको चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे और गोलियों से लगातार छलनी करेंगे। लेकिन अब इन देखिए गोलियों की आवाज के साथ लोगों की चीख पुकार भी आप सुन रहे इस समय सीरिया के अंदर। लेकिन आगे अब दिखा रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर जो लगातार गोलीबारी हो रही है। असद सरकार के जाने के बाद जो भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर विद्रोहियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे उनका भी नामो निशान इसी तरह से मिटा दिया जाएगा सीरिया के अंदर से। तो असद के समर्थकों का इसी तरह से नरसंहार होगा। रूस ने पनाह तो बेशक दी, लेकिन रूस नहीं चाहता कि उसकी सीरिया में पकड़ कमजोर पड़े, इसीलिए विद्रोही गुट के लड़ाकों से लगातार इस समय रूस संपर्क में है। लेकिन रक्का में देखिए प्रदर्शनकारियों पर कैसे गोलीबारी की जा रही है। यहां से भी प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए क्योंकि जान रहे हैं कि विद्रोही गुट के लड़ाके इस समय सीरिया में कदम दर कदम अपने पांव पसारने लगे हैं। ऐसे में उनका अगर आप विद्रोह करेंगे, उनके खिलाफ खड़े होंगे तो अंजाम देखिए बहुत बुरा होने वाला है। भाई सीरिया से असद सरकार के देखिए खात्मे के बाद लगातार वहां की तस्वीरें बदल रही हैं। नई पुलिस ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया है। चाहे वहां के दफ्तरों की बात करें, वहां के कार्यालयों की बात करें, हर जगह पर आपको नई पुलिस दिखाई देगी विद्रोही गुट के, जिन्होंने मोर्चा संभाल लिया है हर एक कोने कोने में। और विद्रोही गुट अब ये बता रहा है कि हमारी मौजूदगी हर इलाके में। देखिए ये नई पुलिस की तस्वीर जो सामने आई है, नई पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। सीरिया के हर एक कोने में इन्हीं का पहरा है, लेकिन इजराइल एक एक करके इनको भी खत्म करना चाहता है। अगर दफ्तरों पर नई पुलिस का पहरा है तो कैसे इनको खत्म करना है, इस तैयारी में भी इजराइल है। कई शहरों में देखिए सुरक्षा कर्मी तैनात तो हो गए, उनके लिए वर्दी भी आप देख रहे होंगे नई अलॉट हो गई है। सीरिया की हलचल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, युद्ध के मैदान में सीरिया से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां पर असद के सुरक्षा सलाहकार सीरिया छोड़कर भाग गए। असद के कई परिवार के सदस्य तो सीरिया में फंसे हैं, जिनको लगातार विद्रोही गुट के नेता मौत के घाट उतारे, लेकिन जो भी सुरक्षा सलाहकार हैं इस समय सीरिया छोड़कर जाने पे मजबूर हैं, क्योंकि लगभग 14 सालों से ये जंग तेज हो चली थी और विद्रोही गुट के लड़ाके चाहते थे कब असद इस सीरिया जो है छोड़कर भाग खड़े हो। ये तस्वीर आप देखिए, सीरिया छोड़कर जब असद के अधिकारी भागे तो फिर यहाँ पर उन्होंने कसम खाई कि अब लौट कर नहीं आएंगे। पिछले 54 सालों से
इंतजार था रूस को भी इस लम्हे का, इजराइल को भी माफ करिएगा, और सीरिया छोड़कर जब असद के अधिकारी वहां से भागे उस दौरान की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई और ये दर्शा रही है कि असद के शासनकाल में इन लोगों ने क्या कहर बरपाया था वहां की आवाम पर। तो असद के समर्थकों का ऐसे नरसंहार होगा, जो तमाम उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई वो अब वहां पर टिकेंगे। लेकिन आईडीएफ किस तरह से जश्न मना रहा है, तस्वीर आपको दिखाएंगे। आईडीएफ वहां पर जश्न मना रहा है, सीरिया के कई इलाकों पर आईडीएफ का कब्जा है और आईडीएफ कई जगहों पर इस समय झंडा भी लहरा रहा है और आईडीएफ गुट के लड़ाके इस समय दिखा रहे हैं। देखिए हाथों में झंडा थामे ये तस्वीर आईडीएफ गुट के लड़ाकों की, ये जश्न की तस्वीर ये दर्शा रही है कि अब यहाँ पर जो भी इनके खिलाफ रहेगा हम उसको ऐसे ही कुचल देंगे। देखिए डांस करती हुई तस्वीर, यहाँ पर नाचते गाते तस्वीर, ये आईडीएफ के लड़ाके जिन इलाकों पर लगातार कब्जा कर रहे हैं वहां पर अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहे हैं और इसी तरह से मार्च निकालकर ये बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर है वो अब यहाँ से अब निकल जाए। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस से जुड़ी आ रही है, जो सीरिया में लगातार इस समय अपने पांव तो पसारना चाहता है, लेकिन असद के जाने के बाद अब कहा जा रहा है कि दोस्ती बढ़ेगी, इसीलिए डिफेंस डील के करीब अब सीरिया पहुंच चुका है। रूस नहीं चाहता कि सीरिया से कहीं से भी हमारी जो दुश्मनी बढ़े। असद को बेशक रूस ने पनाह दी है, लेकिन अब जो है यहाँ पर इजराइल देखिए लगातार अटैक कर रहा है, लेकिन रूस चाहता है जो सीरिया के पास हथियार हैं उन हथियारों पर कैसे हम कब्जा करें, डिफेंस डील का ये समझौता कैसे हो पाए, और इसीलिए जोलानी भी लगातार रूस के संपर्क में है और यही वजह है कि जोलानी इस समय आवाज नहीं उठा रहे हैं रूस के खिलाफ। लेकिन इसी से जुड़ी अब ग्राफिक्स आपको दिखा दें, जोलानी से देखिए सीक्रेट डील क्या हो सकती है, क्योंकि रूस और एसटीएस में डिफेंस डील अब संभव है। ये डिफेंस डील बहुत दूर तक ले जाएगी मिडिल ईस्ट में इस तबाही को। वहीं आगे अगर बात करें तो देखिए सीरिया में ही रूस के सैन्य अड्डे रहेंगे, जो सैन्य अड्डे लगातार उम्मीद थी कि इसको खत्म किया जाएगा असद के वहां पर रहने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं होगा। टाटस नेवल पोर्ट यानी कि खामियम एयरबेस वो भी वहीं पर रहने वाला है। वहीं दोनों रूसी सैन्य ठिकाने जो बेहद अहम है सीरिया के अंदर वो भी वहीं पर रहने वाले हैं। 49 साल की रूस जो कि लीज पर सैन्य अड्डे हैं उसका भी सफाया नहीं होगा। 2017 में सीरिया में इसकी डील हुई थी, लेकिन इस डील को आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि सन 2016 के बाद रूस और सीरिया की नजदीकियां बढ़ी थी और उन्हीं नजदीकियों की ये वजह है जो ये डील जो संभव है। आतंक के खिलाफ सैन्य बेस का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। लेकिन अब सीरिया और तुर्की की अगर बात करें तो लगातार देखिए बातचीत बढ़ रही है इस समय। अमेरिका और तुर्की की बातचीत ये किस दिशा में युद्ध को लेकर जाएगी। सीरिया पर अमेरिका और तुर्की में बातचीत हुई, वहां की तस्वीरें भी सामने आई है। जोलानी आखिर कुछ कह नहीं पा रहे इस समय इन तस्वीरों के सामने आने के बाद। कैसे सीरिया पर और अटैक किया जाए, कैसे मिलजुल कर उसके एक एक इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत की जाए। ये देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पर हैं एर्दोगन और साथ में आपको ब्लिंकन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जो मुलाकात हुई यहाँ पर एयरपोर्ट पर, पहले मुलाकात हुई फिर उसके बाद चर्चा की गई कि आखिर कैसे सीरिया के अंदर हम पांव पसारें और मिलकर एक एक इलाकों पर हमला करें, क्योंकि सीरिया इस समय चौतरफा 4 फ्रंट पर इस समय घिरा हुआ है।